हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे AWS का फ्री टियर अकाउंट कैसे बनाएंगे और उस पे हम लिनक्स मशीन कैसे बनाएंगे ये भी सीखेंगे आज। तो चलिए सबसे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जा करके क्या करेंगे, AWS सर्च करते हैं, AWS फ्री टियर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आ गया AWS फ्री टियर का अमेजोन का ऑफिशियल साइट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो गया AWS का साइट। सो अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ जा सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिएट ए फ्री अकाउंट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, चलिए इंटर करते हैं यहाँ से। तो हम अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालेंगे। तो ईमेल आईडी आप अपना जो ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए। ठीक है, और तो मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं एक टेस्टिंग अकाउंट यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ आपको, बस दिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो अकाउंट ईमेल आईडी डालनी है वो ओरिजिनल ईमेल आईडी डालनी है, ताकि क्योंकि वहाँ पे आपके पास वो लिंक भेजेंगे, वेरिफिकेशन लिंक भेजेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया और एक अपना पासवर्ड बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। अकाउंट AWS अकाउंट का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं एज पर आप कन्वीनियंस। तो मैं यहाँ पे ये बना लिया। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए इसको हम तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हैं तो प्रोफेशनल, ऐसे अभी आप बना रहे हैं तो आप पर्सनल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना नाम डालिए, फुल नाम डालिए, फोन नंबर डालिए। यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए जिस कंट्री में आप हैं, और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। तो आपको यहाँ पे आगे ये डिटेल्स, ये आपको करेक्ट डिटेल्स डालना है, क्योंकि आपसे ये आपका क्रेडिट कार्ड और ये तो फिर डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगेगा। तो वो एक्चुअली वैकेंसी वेरीफाई करते हैं। तो आप जो है एड्रेस बिल्कुल सही डालें। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे चेक करके आप आगे क्रिएट करेंगे आगे, तो वो क्या करेगा आपसे उस चीज़ों को डिटेल्स मांगेगा। और अगर आप इंडिया में हैं तो आपको यहाँ से पैन कार्ड के भी डिटेल्स मांगेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे क्या करना है कि फिर से आप जाएंगे हम लॉगिन करने के लिए। तो चलिए AWS पे लॉगिन। अब इस बार क्या करना है कि जहाँ से ये प्री क्रिएट अकाउंट किए थे, तो यहाँ इस बार अब करेंगे हम क्या, अब अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो आपका ये जो अकाउंट बनता है ये फ्री अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से 2 रुपये काटते हैं और वो भी आपके ये वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए लॉगिन करते हैं। तो जैसे साइन इन करेंगे तो अब यहाँ पे आपको रूट यूजर है, IAM यूजर है। तो हम चलिए हम एज ए रूट यूजर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो आप अपना यूजर सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यूजर एंट्री करने के बाद फिर पासवर्ड मांगे, पासवर्ड डालिए और आगे लॉगिन कीजिए। तो आप अब आगे पेज पे आ गए इसके। तो आपको पेज जब लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह पेज दिखेगा। तो यहाँ यहाँ से आपको दिख जाएगा कि आपको AWS सर्विस में कि VMs वगैरह सारे यहाँ से पहले जो लेते थे
जाके फिजिकल सर्वर्स उसको बनाते थे। अब बाकी क्या करना है, अब तो यहाँ सीधा सिंपल से लेना है सर्वर्स और बन जाएंगे। तो इसमें आप रीजन्स देख लीजिए कि इस तरह से रीजन्स होते हैं। तो अभी जैसे कि अभी यूएस ईस्ट है और यूएस वेस्ट है, एशिया पैसिफिक के लिए है। यहाँ मुंबई देख रहे हैं, हांगकांग देख रहे हैं। तो ये सारे रीजन्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं इसमें। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मुंबई पे हम हैं। अगर हम चाहें यहाँ से अगर दूसरा सेलेक्ट करेंगे जैसे कि यूएस ईस्ट में चले गए, तो हम देखेंगे क्या कि आप जो यहाँ से आप यूएस ईस्ट में लॉग इन कर गए। अगर आप चले गए यहाँ से कनाडा सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, कनाडा रीजन में लॉग इन कर जाएगा। तो ये क्या है, हम किसी भी रीजन से लॉग इन करके यहाँ पे बना सकते सर्वर। लेकिन क्या है कि बेसिकली हम रीजन क्यों सेलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि जिस रीजन से ज़्यादा कनेक्टिविटी आ रही वहाँ से लोकली अगर रहेगा तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा फास्ट होगा। तो तो एक और चलिए अब हम क्या करते हैं, और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि आप जैसे काम कर रहे हैं तो हमेशा एक ही रीजन में काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि एक बार कभी किसी रीजन में काम कर रहे हो और आपने वहां पे सर्वर चला छोड़ दिया और फिर चला ही रह गया, तो फिर क्या होगा कि आपके दूसरी रीजन दोबारा बना लिया और डिलीट नहीं किया तो आपको उसके कॉस्ट भी लग जाएंगे। तो बाकी ये देखिए यहाँ पे अगर बिलिंग में जाएंगे, ये यहाँ से आपको बिलिंग दिख जाएगा, आपको माई बिलिंग डैशबोर्ड। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि बिलिंग इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। जैसे कि अभी मेरे में कोई बिलिंग नहीं गई है तो ये यूज दिखा रहा है। ऐसे आप यूज करके रखेंगे तो इसमें बिलिंग की भी डिटेल्स आ जाएंगे। और ये बिलिंग आपको इसमें दिखाएगा कि कौन से रीजन में क्या चलाया है, कौन से सर्वर्स चले हैं, जो भी चला रखा है, और उसके डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी 2-4 पे बिल आ जाता है तो अभी करना सपोर्ट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्या करना है, सपोर्ट सेंटर में चले जाएंगे आप, ठीक है। सपोर्ट सेंटर में जा करके यहाँ पे आप क्या करेंगे कि क्रिएट केस पे जा करके न्यू क्रिएट केस बना लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने डिटेल्स जैसे कि यहाँ पे हमने सेकेंड कर लिया, देन एक ऑनलाइन बिलिंग सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे अपना जैसे कि हमारे बिलिंग रिलेटेड बिलिंग का एंट्री करेंगे। देन आगे आपने जैसे कि चार्जेस के लिए गए तो चार्जेस लेकर के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस और सब्जेक्ट लाइन उसी अनुसार के हमारा आपका चार्जेस लग गए हैं तो सब्जेक्ट लाइन डाल करके फिर आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि मेरे चार्जेस लग गए हैं, गलती से रख गया और हम AWS को यूज जो कर रहे हैं एज ए ट्रायल यूज करते हैं, फिर एज ए स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिर बाद में आप देखेंगे कि आपका ये छोटे मोटे पैसे जो होते हैं तो रिवर्ट भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक चीज और ध्यान देने वाला रहता है कि जब हमने सपोर्ट सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है। ग्लोबल आने का बस ये है क्योंकि ये बिलिंग जब यूज करते हैं तो ये ग्लोबली होता है, आपका रीजन वाइज कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, सर्विस में आते हैं। तो चलिए अब हम सर्विस में आते हैं। सर्विस में हम EC2 सेलेक्ट करेंगे। EC2 सेलेक्ट में यहाँ पे आपको इंस्टेंस रनिंग दिखा रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से हम VM बनाएंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा लॉन्च इंस्टांसेस। लॉन्च इंस्टांसेस में सेलेक्ट करके अभी हमें
लिनक्स का सर्वर बना रहे हैं तो ये फ्री ट्रायल जो है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये आपको फ्री ट्रायल जो है उसमें यूज आएंगे, जो 750 घंटे मिलते हैं आपको उसमें से यूज आएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए इसको। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्री ट्रायल इक्विलिब्रियम वाला इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से न्यू, यहाँ पे जैसे 1 इंस्टांस दिखा रहे हैं, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ इंस्टांस डालेंगे उतने सर्वर्स एक बार में बन जाएंगे। जैसे फिजिकल सर्वर बनाते थे तो उसमें क्या होता था, हम एक सर्वर बनाते थे, अब मोर टाइम लगते थे। यहाँ पे क्या है, आपके 2 मिनट में सर्वर बन जाएगा, चाहे कितने भी सर्वर आप नंबर डाल दो, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 8 GB स्टोरेज आपका वीएम को दे रहा है, तो ये काफ़ी सफिशियंट है लिनक्स सर्वर चलाने के लिए। और ऐसे भी हम ट्रायल टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं अकाउंट, तो इसको ये लेते हैं। नेक्स्ट टैग, टैग में आप अपना अगर कुछ टैग ऐड करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नेम डाल दिए यहाँ पे। और ये क्या है, लिनक्स सर्वर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए, आप लिनक्स सर्वर बना रहे हैं तो एसएसएस यहाँ पे रहे, ये ध्यान रखना चाहिए आपका, ठीक है। और ये हम ग्लोबली एक्सेस करेंगे तो इसको हम कर देंगे एनीवेयर। रिव्यू एंड लॉन्च पे आते हैं, ठीक है। रिव्यू एंड लॉन्च, अब से क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लॉन्च पे क्लिक किया और ये लॉन्च हो गया। अब यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा कि जब लिनक्स सर्वर बना रहे हैं तो यहाँ पे आप इसके लिए आप कर दीजिए क्रिएट ए न्यू की पेयर, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए लिनक्स वीएम, ठीक है। और इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड हो गया। अब लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लॉन्चिंग शुरू हो गया। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू इंस्टांसेस, अभी दिख रहा है ये पेंडिंग में है, ये 2 मिनट लगेगा लॉन्च होने में। तब तक क्या कहते हैं, इसको अपने लोकल से एक्सेस करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपका आ, मुझे चाहिए होगा आपका पुट्टी का, ओके। तो हम क्या करते हैं, पुट्टी को यहाँ से लॉग इन करते हैं, तो पुट्टी को हम डाउनलोड करते हैं। 2 चीज चाहिए, एक पुट्टी चाहिए, एक पुट्टी चेन चाहिए। अब हम इस साइट पे चले गए, ठीक है। यहाँ से हम पुट्टी को डाउनलोड करते हैं, तो नीचे आ जाइए, तो यहाँ देखिए कि पुट्टी पड़ेगा, पुट्टी डॉट एक्सी, एक इसको ले लिया हमने, ठीक है। और ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है जी, शुरू हो गया, ओके सेव। और दूसरा हमें चाहिए पुट्टी चैन, तो यहीं से, तो यहाँ नीचे पुट्टी चैन भी होगा, उसको भी कर लेते हैं, पुट्टी चैन डॉट एक्सी, ये भी डाउनलोड हो रहा है, ओके। तो ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो गया, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं तब तक में हमारे VMs, ये भी देखिए आपके VMs ये भी रनिंग में आ गए। तो आप जैसे इस VM को सेलेक्ट कीजिएगा तो इसके डिटेल्स ये नीचे आ जाएंगे। अब इसको क्या कीजिए, इसका जो पब्लिक IP इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ओके बहुत बढ़िया। अब चलिए टेस्ट, अभी क्या करते हैं, डाउनलोड में आपके सारे डाटा डाउनलोड हो गए होंगे, ठीक है, जो जो हमने किया है। तो ये 3 फाइलें डाउनलोड की है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पुट्टी चेन को ओपन करना है, पुट्टी चेन को ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लोड करना है, लोड क्या करना है, जो आपके की थे उसको लोड कर लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं दिखेगा ये, इसको ऑल फाइल्स कर देना है। अब ये देखिए आपका, इसको ओपन कीजिए, ओके।
अब बस सेव प्राइवेट की पे इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ओके। ये आपका लिनक्स भी है। ओके, तो ये पीपीके फाइल होती है, इसको सेव कर दीजिए। तो हमारे पास ये पीपीके फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब इसको आराम से क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओपन करेंगे हम पुट्टी को। ठीक है, अब पुट्टी ओपन किया, इसमें जो हमने कॉपी किया था होस्ट पर इसको पेस्ट कर दीजिए। अब चलेंगे एसएसएस। एसएसएस पे क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाना, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर ब्राउज करके हम क्या करेंगे, जो पीपीके फाइल थी उसको यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। ये आ गया पीपीके फाइल, ओपन, ओपन। ठीक है, यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको यहाँ पे अगर जो डबल कंप्यूटर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और चले जाइए यहाँ पे चेंज सेटिंग में। ओके, और अपीयरेंस को हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आप लोगों को साफ साफ नजर आए। अप्लाई। ठीक है, अब इसके यहाँ पे हम लिखेंगे EC2 डैश यूजर। ओके, तो ये आप अपने मशीन पे लॉग इन करके, ये देखिए ये इसकी जो आईपी है 172.168.29। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपकी ये इसकी प्राइवेट आईपी है। ओके, अब यहाँ पे अभी तो हम हैं डॉलर पे, डॉलर होता है नॉर्मल यूजर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सूडो सू करते हैं। सूडो सू करेंगे, देखिएगा ये आ गया हैश पे। अब ये सुपर यूजर के साथ लॉगिन हो गया। पहले आप EC2 यूजर्स लॉगिन थे, अभी किससे, रूट से लॉगिन हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आप जो चीज चाहें आप CD कर सकते हैं, आप LS कमांड करके देख सकते हैं। अब फाइल बनानी है, फोल्डर बनानी है, जो भी करना है आप प्रैक्टिस, जो भी आगे हम करेंगे लिनक्स पे प्रैक्टिस, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमने हमारे पास ट्रायल अकाउंट है और उसके 750 आवर्स ही है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपकी ट्रेनिंग हो जाए तो या फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाए या फिर आज का ट्रेनिंग नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस VM को हम बंद कर देंगे। बंद करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ स्टॉप दिखेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक्शन पे यहाँ पे इंस्टांट स्टेट यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप करेंगे तो क्या होगा कि इसके जो स्टोरेज कॉस्ट है वो लगते रहेंगे। छोटा मोटा कॉस्ट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो क्या, टर्मिनेट इंस्टेंस, यहाँ से टर्मिनेट करेंगे या फिर ये राइट क्लिक, देन यहाँ पे टर्मिनेट इंस्टेंस। टर्मिनेट इंस्टेंस करेंगे तो क्या होगा, ये सब बस आपको अभी देखिए सेटिंग डाउन जा रहा है आपका, यहाँ से भी चला गया रिमोट। ओके, और ये आपके सेट डाउन हो जाएंगे और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो कॉस्ट लग रहे थे वो कॉस्ट पूरे सेव हो जाएंगे। तो चलिए आज आपने सीख लिया कैसे AWS पे फ्री अकाउंट बनाने हैं और आपके VMs अकाउंट भी कैसे, VMs के सर्वर कैसे बना लॉन्च करने हैं, एंड उसको एक्सेस भी कर लिया। चलिए ये टर्मिनेट भी हो गया। चलिए अगले वीडियो पे अगले नई वीडियो पे मिलेंगे हम किसी और नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।